जो दूसरों से जीतता है ना वो ताकतवर होता है, लेकिन जो खुद से जीतता है ना वो सर्वशक्तिमान होता है। अगर तुम सही हो और अपने काम से काम रख रहे हो ना, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हो, किसी को टाइम नहीं दे रहे हो फालतू का, तो लोग तुम्हें हमेशा 100% गलत ही कहने वाले हैं। कहने दो उनको, तुम अपनी जगह सही बने रहो। सही वक्त आने पर अपने आप समय अपनी गवाही खुद देगा। किसी के सामने सही साबित होने की ज़रूरत नहीं है, पागल बनने में ही भलाई है। हंसी उड़ाने वालों के चेहरे एक दिन ज़रूर उतर जाएंगे। खाली तुम खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करते रहो। याद रखना मेरे दोस्त, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, लोगों का साथ तो उसे सफल होने के बाद ही मिलता है। तुम अपने सपनों के लिए ट्राई तो करो, जुनून की आग को जला करके तो रखो। ऐसा क्यों सोचते हो कि तुमसे नहीं होगा? तुमसे होगा माय डियर, और वो होगा भी ऐसे कि सिर्फ तुम ही से होगा। खाली सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर के भगवान माने जाने वाले खिलाड़ी कभी पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। लोग कहते थे कि ये पढ़ाई में कमज़ोर है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने दी। अपनी जिद और जुनून से वो करके दिखाया, जिससे भले ही आज वो पढ़ाई में एवरेज रह गए हों, लेकिन आज पढ़ने वाला हर स्टूडेंट उनकी लाइफ का चैप्टर ज़रूर पढ़ता है। ये होता है इतिहास। इतिहास बनाने के लिए पागलपन, अपने सपनों के लिए तुम्हारा पागलपन ही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। थोड़े से अटेंशन के चक्कर में किसी को बुरा ना लग जाए, इस चक्कर में अपने सपनों को डिस्क्लोज मत करो। तुम्हारा टारगेट अगर पढ़ाई से पूरा होने वाला है ना, तो तुम्हें लग रहा है कि तुम पढ़ाई कर कर कोई एहसान कर रहे हो। मेरे भाई, असली मेहनत तो वो होती है जो 50 डिग्री टेम्परेचर में खेत में फसल काट रहा होता है। बंदा कड़ाके की ठंड में खेत में पानी देना होता है, उसको बोलते हैं रियल लाइफ स्ट्रगल। रियल मेहनत तुम्हें अब पढ़ना है ना, तो पढ़ने के लिए अपने मन को मजबूत रखो, मन को कंट्रोल में रखो। लोगों की बात पे ध्यान मत दो, इधर उधर मत सोचो। जो कह रहा है ना वो कहकर चला जाएगा, और वो ये भी भूल जाएगा कि उसने क्या कहा था। उस चीज़ का तुम पर फर्क पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए, वो तुम पर है। लोगों के सामने ऐसे बनकर रहो जैसे तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि जितना तुम लोगों को सीरियस दिखोगे ना, उतने ही उनको टेंशन हो जाएगी और तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए अलग अलग प्लानिंग करेंगे। और वहीं तुम पहले से अगर उनको कुछ नहीं बताओगे तो उन्हें डिस्टर्ब करने का ना उनके मन में भी नहीं आएगा। इसलिए बड़े बड़े टारगेट बनाओ, लेकिन अकेले चलना सीखो, अकेले पढ़ना सीखो, अकेले मेहनत करना सीखो। 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, गायब हो जाओ, क्योंकि इस वाले पागलपन से तुम दुनिया जीत सकते हो। दशरथ मांझी का नाम तो सुना होगा ना तुमने। उनमें पहाड़ तोड़ने का पागलपन था, उनके इस पागलपन के आगे ना पहाड़ को भी टूटना ही पड़ा। तुम्हें तो पहाड़ भी नहीं तोड़ना, हल भी नहीं चलाना, खेत में काम भी नहीं करना, तुम्हें तो बस पढ़ना है, अपना काम करना है। तुम्हारे सपने और तुम्हारे काम के बीच जो कुछ भी बाधाएं आ रही हो ना, उनको हटा दो, बंद कर दो। और लोगों पर ध्यान देना, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी मेहनत करने से बनेगी। बहुत देख लिया शरीफ बनकर, लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहकर और लोगों की बातों का बुरा मानकर अपना टाइम बहुत ख़राब कर लिया हमने। अब पागल बनने का टाइम आ गया है। अब किसी के तुम्हें कुछ कहने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुमने अपने सपनों को, अपने पागलपन को पहचान लिया है। तुमने पहचान लिया है, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होना है ना, तो दुनियादारी तो छोड़नी पड़ेगी। दुनिया के मायाजाल से तो जितना जल्दी बाहर हो जाओगे ना, उतना ही अच्छा होगा। किसी को मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितने सीरियस हो, तुम क्या करने में इतने बिजी हो। डोंट टेल टू। पड़ोसी जब अखबार उठाकर देखे ना और तुम्हारा नाम देखे, तो एक पल के लिए उसे यकीन ही नहीं होना चाहिए कि ये तुम ही हो। और फिर वो तुम्हारे पापा का नाम चेक करे और फिर दौड़कर तुम्हारे घर पर आए कि भाई तुम्हारे बेटे ने ये काम किया है क्या, वो ये कर रहा था क्या। बहुत दिन से हमने तो उसे कभी देखा ही नहीं, उसको पढ़ते हुए हमने तो उसको जब भी देखा वो बस पागलों की तरह नज़र आता था। ना उसको बाल कटाने, ना किसी से बात करनी। हमने जब भी उसे देखा उसको पागलों की तरह ही देखा, इधर उधर भटकते हुए ही देखा। अब देखो, उसको भी पता है कि ऐसे घूमते फिरते ये काम नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा काम नहीं किया जा सकता कि अखबार में नाम आ जाए, फ़ोटो आ जाए, लेकिन बेचारा वो कर भी क्या सकता है। तुम्हें डिस्टर्ब करने का मौका जो गवा दिया है उसने, क्योंकि तुम पागल बनकर रहे। दुनिया के सामने अगर तुम सबके सामने सीरियस रहोगे ना, समझदार बनकर रहोगे ना, तो भाई ये दुनिया बड़ी खतरनाक चीज़ है। वो तुम्हें कभी भी वो नहीं करने देना चाहती जो तुम करना चाहते हो। इसलिए अंडरग्राउंड हो जाओ, मेहनत करो। युद्ध करते टाइम सबकी नज़रों में रहोगे ना, तो मार दिए जाओगे। हाथी पर बैठकर जो लड़ने वाला होता है ना, वो सबसे पहले मारा जाता है, क्योंकि सबकी नज़र उस पर होती है। अपने रिश्तेदारों को और पड़ोसियों को अगर सरप्राइज़ करना है ना, तो तुम्हें पागल बनना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जिस दिन तुम्हारा नाम अखबार में आ जाएगा ना, पड़ोसी की शक्ल देखने लायक होगी।
और उसकी शक्ल देखकर तुम्हारी पिछली 6 महीने की पूरी थकान उतर जाएगी, पिछले कई सालों की थकान उतर जाएगी। सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं होती है, इसके लिए एक जुनून, एक दीवानगी की ज़रूरत होती है जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना दे। यही दीवानगी और पागलपन तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाने में मदद करता है। किसी ने क्या खूब लिखा है कि अगर तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो ना, सबसे पहले अपने दिमाग को पागल बना लो। एक ऐसा पागल जो अपनी मेहनत और संकल्प के साथ हर बाधा को पार कर सके। सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें पूरा करना मुश्किल सफ़र है। इसीलिए तुम्हें अपने सपनों के प्रति इतनी दीवानी होनी चाहिए ना कि तुम हर परिस्थिति में उन्हें हासिल करने का मन बना लो। जब थकावट और निराशा तुम्हारे सामने आए ना, तो तुम अपने सपनों की तस्वीर को अपने दिल और दिमाग में ताज़ा रखो। फील करो कि इतनी मेहनत के बाद तुम क्या बनने वाले हो, तुम्हें क्या मिलने वाला है। अपनी विजय क्लियर रखो। जब जाकर तुम कुछ पा पाओगे, तो बाकी सभी लोग तुम्हारी संभावनाओं को संदेह और शक की नज़र से देख रहे होते हैं ना, तब तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होता है। पागल बनने का अर्थ है कि तुम अपना कॉन्फिडेंस नहीं टूटने दोगे और दूसरों की राय की परवाह किए बिना अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहो। मेरे भाई, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। तुम्हें बिना रुके, बिना थके, बिना किसी शिकायत और के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जब तुम अपने काम में पूरी ईमानदारी और संपूर्णता दिखाओगे ना, तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत और अपने आप सफलता की ओर लेकर जाएगी। नेगेटिविटी को अपने रास्ते में मत आने दो, इससे केवल तुम्हारा ध्यान भटकेगा और तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। इसलिए अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो ना, तो तुम्हें अपने भीतर के पागल को पहचानना होगा, उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए डायरेक्शन देना होगा, उसे अपने सपनों को पूरा करने के डायरेक्शन में लगाओ। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, बस तुम्हें सब पागलपन की शक्ति को पहचानना होगा और जीतना होगा। अपना ख्याल रखिए और मेहनत इतनी शिद्दत से कीजिए कि अगर लक्ष्य ना मिले तो ये लक्ष्य का दुर्भाग्य हो, तुम्हारा नहीं। वीडियो में अगर कुछ जान समझ में आई और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही मोटिवेट रहने के लिए। और सुनना ना भूलो द मोटिवेशनल दृष्टिकोण। मैं मिलता रहूँगा ऐसी ही वीडियोस के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और एंड स्क्रीन में आपको और वीडियोस दिख रही होंगी, उन्हें क्लिक कर आप उन्हें भी देख सकते हैं।